अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी के सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग 5 सेट को देख लिए थे। आज हम लोग छठे सेट को प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आरआरबी एनटीपीसी का सेट प्रैक्टिस का सोल्यूशन मिलता रहेगा। दोस्तों, आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक दे रखा है, जहां से आप इस बुक को आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक 5 सेट का वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होगा कि सर एग्ज़ाम कब होगा। दोस्तों, एग्ज़ाम आज ना कल ज़रूर होगा। सेट प्रैक्टिस आप लोग जारी रखें, क्योंकि एग्ज़ाम के कब एग्ज़ाम होगा इस फेर में ना रहें। एग्ज़ाम जब भी होगा, आपका तैयारी मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो तैयारी करते रहें, एग्ज़ाम तो आज ना कल होती ही रहेंगे। तो देखेंगे फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। प्रश्न है 5% साधारण ब्याज की दर से 4620 रुपया 5 वर्षों में अदा करने के लिए कितनी वार्षिक किस्तें चुकानी होगी। तो ये क्या है, साधारण ब्याज की किस्त वाला है। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। तो 1-1 लिख लीजिए 5 बार, ठीक है। 3, 4 और ये 5 बार, ठीक है। पहला वर्ष 5% लगेगा, दूसरा वर्ष क्या लगेगा 10%, तीसरा वर्ष 15%, चौथा वर्ष 20%। ओके, सबको जोड़िएगा। तो इधर 500 और इधर कितना हो जाएगा 20, 10, 30, 5, 35 और 5, 40, 10, 50, यानी कि टोटल अगर जोड़िएगा तो 550% क्या हो जाएगा, ये मूलधन होगा, ठीक है। और मूलधन आपको कितना दे रखा है 4620 रुपया। आपसे पूछा है किस्त का मान, तो एक किस्त 100% के बराबर, 100% बराबर x निकाल दीजिए। तो 4620 गुना 100 बट्टा 550, 1 0 से 1 0, 11 पचे 55, 11 पचे 55, 11 से काटेंगे 11 चौक 44, 2 0, 11 दूना 22, 5 से काटेगा 20 25 100। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 42 गुना में 2 84 पर 1 0, यानी कि एक किस्त का मान 840 रुपया हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक किस्त का मान 840 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा, एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत 15 था, 50 को स्टूडेंट था और औसत अंक 15 था, यानी कि योग्य कितना हो जाएगा 15 पचे 75 750। ओके, 5 छात्रों का औसत भार 15.25 था, जो कि कक्षा छोड़कर चला गया। 5 को छात्र था जिसका औसत भार 15.25 था, कक्षा छोड़कर चला गया, यानी कि योग्य कितना हो जाएगा 50 25, 5 दूना 10, 2 12, पॉइंट है तो पॉइंट, 15 पचे 75 और 1 76.25 kg जो भी अंक था वो चला गया, ठीक है। कहता है क्या कि 4 गो छात्र जिनका अंक 4 गो छात्र और कक्षा में शामिल हो गया, जिनका अंक था 13 11 10.5 9.75, ठीक है। 13 + 11 + 10.5 + 9.75, सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 13 10 23 और 1 24, 10 34, 34 और 9 कितना हो जाएगा 34 और 10, 34 10 44 में से 1 43 और इधर हो जाएगा 44 पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 44.50, 7 5 12, 7 5 12 125, यानी कि 44.25 आएगा जोड़ने पे। ओके, कितना आएगा 44.25। अब हम लोग देखिए कि टोटल 750 में से 5 को स्टूडेंट निकल गया, तो 5 को स्टूडेंट को निकालिए तो टोटल योग्य 750 में से 5 को का जो 76.25 था ये चला गया, तो बचा जो भी, और उसमें कितना आया 4 गो स्टूडेंट शामिल हो गया, तो इसको 4 गो स्टूडेंट को क्या करेंगे शामिल कर लेंगे। 750 माइनस 0 0, यहाँ 76.25, 10 में से 5 तो 5, ये 9 में से 2 जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 पॉइंट, ये हो जाएगा कितना 9, 9 में से 6 जाएगा तो 3, ये हो जाएगा 4, 4 में से 7, 14 में से 7 तो 7 दूना 14, ये हो जाएगा 6, 673.75, ठीक है। और इसमें 4 को और आ गया है तो 44.25 को जोड़ दीजिए, ठीक है। 5 5 10, 7 दूना 1 10, पॉइंट 4 3 7 1 8, 4 7 4 11 कि 1 और 6 और 1 7, यानी कि 778 18 हो गया, यानी कि 50 को में से 5 को निकल गया तो बचा कितना 45 गो, और उसमें 4 गो और आ गया तो बचा कितना 49 गो। 49 छात्रों का जो अंक हो गया कितना हो गया 718। तो हमको बताना है एवरेज, तो एवरेज बराबर होता है संख्याओं का योग, तो 718 बट्टा 49 भाग लगा दीजिए
49 से 718 में 49 से कम 49, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 में से 9 जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा कितना 6 में से 4 जाएगा 2 8, यानी कि 50 चौका 9 चौका, देखिए 9 चौका 36, 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 3 19, सॉरी हाँ 19, ठीक है। कितना हो जाएगा 8 में से 6 जाएगा 2, ये 12 में से 9 जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3, ये कट गया 32, यानी कि 14 पॉइंट समथिंग आएगा, 14 पॉइंट और आएगा, भाग लगाइएगा तो देख लीजिए 14 पॉइंट है क्या। अब आपको ऑप्शन में 2 गो दे रखा है, ठीक है, 14.12 14.65। अब यहाँ पे अगर भाग लगाने के लिए 1 0 बैठाना होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर पॉइंट लगाइएगा तो 1 0 उठलेगा, तो 49 से 6 बार लगाइएगा तो 300 आएगा, ठीक है, यानी कि 14.6 आएगा, और 14.6 वाला 3 नंबर ऑप्शन है, ठीक है, तो समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए छठा, एक खोखले बेलन के दोनों सिरे बंद है, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई की आधी है, त्रिज्या जो है ऊंचाई की आधी है, ठीक है, यानी कि त्रिज्या जो है ऊंचाई की आधी है, तो ऊंचाई बट्टा 2 कर लेते हैं, हाइट बट्टा 2, ठीक है, आधार की त्रिज्या ऊंचाई की आधी है हो, तथा बेलन के पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दे रखा है 924 वर्ग इकाई हो, तो बेलन की ऊंचाई बताना है। हमको क्या बताना है, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन का पूर्ण पृष्ठ या फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए 2πRh प्लस 2πr², यही होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 924, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी 2π, यहाँ भी 2π, और r भी है तो r भी है, तो दोनों में से 2πr अगर निकाल लेते हैं कॉमन, तो यहाँ h बचेगा, यहाँ r बचेगा, बराबर 924, ओके। अगर हम लोग यहाँ पे त्रिज्या के जगह पे हमको हाइट बताना है, h निकालना है, ठीक है, ऊंचाई निकालना है, तो त्रिज्या के जगह पे क्या डाल सकते हैं, h, देखिए इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं h/2, इसको क्या लिख सकते हैं h/2, ठीक है, क्या लिख सकते हैं h/2। तो देखिए इसको, इस पर्सन को हम लोग काट देते हैं, क्योंकि हमको तो h निकालना है, देखिए ना हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है बेलन की ऊंचाई, ओके। तो हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस दोनों में से 2π सिर्फ कॉमन लेते हैं तो RH प्लस r², यही बचेगा, बराबर 924। देखिए अब यहाँ पे 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू में r देखिए कि कितना है, त्रिज्या कितना है h/2, h और h मिलकर कितना हो जाएगा h² प्लस r² मतलब क्या हो जाएगा h²/2 का स्क्वायर 4, इतना हो जाएगा, बराबर 924। देखिए यहाँ पे 22 से ये कटेगा, 22 से 22 चौका 88, फिर 88 2 और 2 4, 22 दूना 44, ठीक है, 2 से ये कटेगा 21 दूना 42, ठीक है, यानी कि इस दोनों का अगर एलसीएम लेंगे 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 तो 2h² प्लस h² बराबर ये 7 इधर गुना हो जाएगा, तो 21 7 7 7 दूना 14 147, ओके। इस दोनों में से 2 को कॉमन लेंगे, ठीक है, सॉरी 2 को कॉमन नहीं, 2h² प्लस h² 3h² बराबर ये क्रॉस गुना हो के 147 गुना में क्या हो जाएगा 4, 3 से इसको काट दीजिए 147 को, तो कितना बार में कटेगा 4 तिहाई 12, 2 9 3 27, ठीक है, यानी कि h बराबर हो जाएगा √49 इंटू में 4, 49 का रूट 7 और h का रूट 4 का रूट 2, यानी कि 7 दूना 14 सेंटीमीटर। हाइट कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई कितना निकाल दिया हम लोग 14 सेंटीमीटर, देख लीजिए ऑप्शन में 1 नंबर, ठीक है। तो समझ में आया होगा प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 2 प्लस √5/2 माइनस √5 प्लस 2 माइनस √5/2 प्लस √5। तो देखिए नीचे वाला क्या आप लोग एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √5 इंटू में 2 प्लस √5। देखिए 2 माइनस √5 से √5 कट जाएगा, तो इससे ऊपर में गुना हो जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा 2 प्लस √5 का होल स्क्वायर। अब प्लस है इधर हो जाएगा 2 माइनस √5 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2 माइनस √5 से 2 माइनस √5 कट गया तो इससे ऊपर में गुना हो जाएगा, तो 2 प्लस √5/2 प्लस √5 तो गुना होगा तो स्क्वायर में हो जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस √5 से 2 प्लस √5 कट जाएगा तो इससे ऊपर में गुना होगा तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब इसको आप लोग करिएगा तो आपको आएगा 4ab, ठीक है, क्या बचेगा 4ab।
अगर नहीं विश्वास है तो आप लोग करके देखिए। 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 5, अब प्लस 2 दूना 4 रूट 5 होगा, ठीक है। ये आया प्लस, इस वाले टर्म को लिखेंगे सेम चीज़ लिखाएगा, सिर्फ यहाँ जो प्लस का है ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2 4 प्लस 5, अब माइनस का कितना आ जाएगा, 4 रूट 5, ओके। बट्टा में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, ओके। अब देखिए ऊपर में 5 4 9 प्लस 4 रूट 5 प्लस 5 4 9 माइनस 4 रूट 5, 4 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1, ओके। 4 रूट 5 कट गया, 9 दूना 18, अब बट्टा का ए -1 ऊपर चला जाएगा तो माइनस में 18 हो जाएगा। देखिए माइनस में 18 कहाँ है, 2 नंबर, ओके। आगे 12 देखिए, x इक्वल टू 5, आपसे पूछा गया है कि x स्क्वायर -2 प्लस 1/x² का मान बताना है। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x² -2, ठीक है। जो भी x स्क्वायर का वैल्यू दिया है यहाँ पुट कर दीजिए। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1/25 -2, 25 पचे कितना होता है, 625, और ये कितना आ जाएगा, 626/25, अब माइनस का 2, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, 2 और 25 का 25, यानी कि 625 माइनस कितना आ जाएगा, 25 दूना 50, 626 माइनस 50, ठीक है। तो 626 माइनस 50 कीजिएगा तो कितना आएगा, 576/25। 10 में से देखिए 6 में से 0 तो 6, 12 में से 5 तो 7, ये 5, यानी कि हो जाएगा 576/25, 576/25, 4 नंबर, ओके। आगे देखिए 13, 14 व्यक्ति के समूह में 7 हिंदी बोलता है, हिंदी बोलने वाला 7 है, ठीक है। 7 जो है अंग्रेजी बोलता है, और 3 जो है कोई भी भाषा नहीं बोलता है, कोई भी नहीं, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो 7 7 14 और 3 कितना हो जाता है, 17। लेकिन टोटल तो 14 व्यक्ति था, 14 व्यक्ति था, ठीक है। लेकिन बोलने वाला हो गया 17, तो 14 से 17 हो गया, यानी कि बोलने वाले की संख्या में कितने की वृद्धि हो गई, 3 की वृद्धि हो गई। और ये 3 जो है ऐसा व्यक्ति है जो दोनों भाषा बोलता है, ठीक है, दोनों भाषा बोलता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, दोनों भाषा बोलने वाले की संख्या 3, ठीक है। इनमें से कितने हैं जो दोनों बोलते हैं, तो 3 ऐसे विद्यार्थी हैं, 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों भाषा का उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखिए 16, एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, मतलब क्या, x y कोई भिन्न है जो कि 5/8 के तुल्य मतलब बराबर है। इसके हर और अंश का योग्य, हर और अंश मतलब क्या, x प्लस y का योग्य 91 दे रखा है। तो भिन्न के अंश और हर का अंतर बताना है, इस दोनों का अंतर बताना है। तो इसको अगर हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो 8x बराबर हो जाएगा 5y, यानी कि 8x बराबर क्या हो गया, 5y। यहाँ से x निकालेंगे तो 5y बाई क्या हो जाएगा, 8। तो x के जगह पे पुट कर सकते हैं 5y/8 प्लस y बराबर 91। यहाँ 8 है कम 8, ठीक है। 8 और 5 13y बट्टा 8 बराबर 91, 13 7 तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8 7 56। यदि y अगर 56 आ गया तो x कितना आ जाएगा, 5 इंटू में y के जगह पे 56 बट्टा 8, 8 7 56, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 5 35, यानी कि y माइनस x आपको बताना है। हर और अंश का अंतर, हर कितना है 56, अंश कितना है 35, 1 5 में से 3 तो 2 21, यानी कि अंतर कितना आ जाएगा, 21, 2 नंबर, ओके। आगे 21, संख्या n को दुगना करके उनमें y को जोड़ा जाता है। संख्या n को दुगना करके, तो संख्या n को दुगना कर दिए, इसमें y को जोड़ा गया, ठीक है। तथा इस परिणाम को 2 से भाग किया गया, जो भी संख्या है इसको भाग 2 से किया गया। फिर उसके वास्तविक संख्या n को घटाया गया, फिर कहता है कि इसके वास्तविक संख्या n को घटाया गया, ठीक है। इसका जो भी संख्या था इसमें n को घटाया गया, ठीक है। तो अंतिम परिणाम क्या होगा ये बताना है। तो n को घटाया गया तो बट्टा में कुछ नहीं, तो एलसीएम ले लीजिए, 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2, तो 2n प्लस y, अब माइनस का 2 को n से तो 2n, 2n प्लस में यहाँ माइनस में कट जाएगा तो बचेगा क्या, y/2। ऑप्शन में देखिए y/2 है क्या, 4 नंबर, ओके। आगे 22, त्रिभुज ABC और त्रिभुज LMN में, देखिए एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है LMN, ठीक है, ABC, फिर त्रिभुज
MN कहता है कि AB जो है AB बराबर है LM के, ये इसके बराबर है, ठीक है। AC जो ये है AC बराबर है LN के, ठीक है। तो कोण B ये जो कोण है बराबर है कोण M के, ठीक है। तो देखिए कि दो गो भुजा बराबर है, आपका एक कोण बराबर है, यानी कि ये जो है त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। और सर्वांगसम कैसे होगा, ठीक है, सर्वांगसम कैसे होगा, तो ये किसके माध्यम से सर्वांगसम होगा, तो साइड साइड एंगल, मतलब क्या, साइड साइड एंगल से ये क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि कोण B एक समकोण है तो, ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 प्रश्न है, समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल 720 मीटर है, ठीक है। समलंब इस प्रकार का होता है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज। कहता है कि इसका जो क्षेत्रफल है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग्य, समांतर भुजा का योग्य इंटू उनके बीच की दूरी, इंटू उनके बीच की दूरी, ठीक है, बराबर क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 720, ठीक है। अब देखिए 1/2 इंटू समांतर भुजाओं के योग्य, अब देता है क्या क्या है, देखिए दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, देखिए बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी यानी कि दो समांतर भुजाओं की ये जो बीच की दूरी है, ठीक है, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी आपको कितना दे रखा है, 20 मीटर। तो इसका वैल्यू, उनके बीच की दूरी आपको दे चुका है 20 मीटर, तथा उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई 35 मीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई बताना है। तो समांतर भुजाओं का योग्य हमसे पूछा है, तो एक समांतर भुजा का योग्य 35 है, तो दूसरा नहीं पता है, तो दूसरा को x मान लेते हैं, दूसरा भुजा x है, बराबर 720, 1 0 से 1 0, 2 से 2, ठीक है। तो 35 प्लस x बराबर 72, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 72 माइनस 35, ठीक है। 72 में से 35 घटेगा तो कितना बचेगा, 35 दूना 70, 35 दूना 37, यानी कि दूसरी भुजा कितना हो जाएगा, 37 सेंटीमीटर, जो कि 1 नंबर है। ओके, आगे देखिए 31, यदि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। 10 मोमबत्ती का CP यानी कि क्रय मूल्य बराबर है 8 मोमबत्ती के SP यानी कि विक्रय मूल्य के, यानी कि क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, जो SP का कोफिशिएंट होगा 8 और CP क्या हो जाएगा, मतलब SP क्या हो जाएगा, जो CP का कोफिशिएंट होगा 10, यानी कि 8 का सामान 10 में बिका तो कितना का लाभ, 2 का, कितने पे, 8 पे, गुना 100, 2 चौका 4 से 100 काटिएगा तो 25%, यानी कि क्या हो जाएगा, 25% का प्रॉफिट, C नंबर, ठीक है। आगे 32, आंकड़े 7 6 7 9 8 8 10 8 के माध्य और बहुलक का माध्य क्या होगा। तो देखिए माध्यक क्या होता है, जो बीच का होता है, ठीक है। तो माध्यक क्या होगा, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एक अरेंज में अरेंज करेंगे, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटा 6, उसके बाद 7, क्या गो 7 है, 2 गो 7 है तो 7 हो जाएगा, 8, उसके बाद क्या गो 8 है, तो 3 गो 8 है तो 3 बार 8 लिखिए, देखिए 1 2 3, उसके बाद 9 9 तो एक ही है, उसके बाद 10 है तो 10। अब माध्य बताना है, तो माध्य में क्या होता है कि दोनों साइड से समान संख्या को हटाते जाइए, इधर से 2 हटाएं तो इधर से भी 2 हटाएंगे, ठीक है। एक इधर से बढ़ा दिए तीसरा, तो इधर से भी एक बढ़ा दिए तीसरा, यानी कि बीच में आपका 2 संख्या बच रहा है, बीच में एक 2 संख्या बढ़ रहा है, ठीक है। तो माध्यक क्या होता है, 2 संख्या जो बचा उस दोनों का योग्य, यानी कि 8 + 8 डिवाइड बाई 2, तो 8 और 8 16 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 8 ही रहेगा, ठीक है। यानी कि माध्यक कितना हो जाएगा, 8 ही रहेगा। आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन इसमें तो आपको 2 चीज़ पूछा है कि बहुलक का माध्य, बहुलक और माध्य के माध्य, ठीक है, माध्यक और बहुलक का माध्य। तो अभी आपको यहाँ पे बहुलक भी निकालना होगा। बहुलक क्या होता है, जो अधिक बार आया हो, ठीक है। इस अरेंज जो इसको किए या फिर बिना अरेंज के भी बहुलक आप निकाल सकते हैं, जो सबसे अधिक बार आया है। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, तो दिख रहा है कि 1 2 3, 8 जो है 3 बार आया है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि माध्यक और बहुलक का माध्य बताना है, तो माध्य मतलब क्या, बीच का, यानी कि अब इस दोनों का माध्य निकालिएगा तो 8 + 8 डिवाइड बाई 2, यानी कि माध्य मतलब इसको कह सकते हैं मीन, मीडियम, ठीक है, यानी कि बीच का वैल्यू एवरेज, ए भी, ठीक है, एवरेज कर सकते हैं माध्य। 8 और 8 16 डिवाइड बाई 2 भी कीजिएगा तो 8 ही आएगा, यानी कि आंसर क्या आएगा, 8 ही आएगा। ओके, चलिए आगे देखिए 36,
एक 80 पैर वाले भैंसे के झुंड में आधी भैंस तथा एक सींग था, शेष आधी के 2 सींग थे। इस झुंड में कुल कितने सींग थे ये बतानी है। देखिए क्या कहा है कि 80 पैर वाले भैंसे के झुंड में, ठीक है, 80 को पैर का जो है भैंसा था, ठीक है। अब देखिए जिसमें आधी भैंस का एक सींग था और शेष आधी के 2 सींग थे। मतलब क्या कि 40 गो का आधा सींग था और 40 गो का 2 गो सींग था। 40 गो का 1 गो सींग था और 40 गो का 2 गो सींग था, लेकिन टोटल पैर 80 गो था। तो ये तो भैंस की है, भैंस है, ठीक है, सॉरी भैंस है, तो भैंस के तो 4 गो पैर होता है, यानी कि टोटल 80 पैर में से 20 गो जो होगा भैंस होगा, ठीक है। भैंस की संख्या कितना हो जाएगा 20 गो, भैंस की कितना हो जाएगा 20 गो। अब 20 गो का कहता है क्या है कि एवं आधी भैंस के एक सींग था, तो 20 गो भैंस में से आधी निकलेगा तो 10 गो, 10 गो का 1 गो सींग था तो 10 एकम 10, 10 गो सींग होगा, ठीक है। फिर कहता है कि आधी झुंड के जो थे 2 सींग थे, तो 20 गो भैंस में से 10 गो तो निकल चुका है, तो बचा क्या गो 10 गो, और 10 गो को 2 गो सींग था, तो 10 एकम 10 और 10 दूना 20, 20 10 कितना हो जाएगा 30 गो, यानी कि सींग की संख्या कितना हो जाएगा 30 गो। तो कुल कितने सींग थे, तो 30 गो सींग थे, ठीक है। आगे 38, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 800 मीटर लंबे पुल को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, ठीक है। और ये चीज़ भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि लंबाई जो होगा, ट्रेन की लंबाई हमेशा क्या होगा, ट्रेन और पुल की लंबाई क्या होगा, हमेशा जुड़ेगा। तो यहाँ से हमको समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, ठीक है। अब देखिए कि दूरी कितना है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 800 मीटर लंबा पुल, तो दूरी क्या होगा, जुड़ेगा, 800 100 कितना हो जाएगा 900 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। और चाल कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। लेकिन हमको सेकेंड में बताना है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना, तो 5/18, 18 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ओके। 10 से 10, 5 तिहाई 15, 15 छक्का 90, 18 छक कितना हो जाएगा 108 सेकेंड, यानी कि कितना टाइम लगेगा 108 सेकेंड, 2 नंबर, ओके। आगे 41, वह धनराशि क्या है जो 2 वर्षों में 16% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2,18,140 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 16% है और 2 साल का है, तो 16 16 2 बार लिख लीजिए। 16 का 16% कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, यानी कि 2 अंक के पहले दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो 16 दूना 32 और 2 34.56%। ये क्या होगा, ये सिर्फ ब्याज होगा। इसमें यदि हम लोग 100 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा मिश्र धन, यानी कि 134.56% हो गया मिश्र धन। और मिश्र धन आपको दे कितना रहा है, तो 20, 18, 40। आपसे पूछा है मूलधन, तो मूलधन तो होता है 100%, 100% बराबर x, x निकालिएगा तो क्रॉस गुना कीजिए, 20, 18, 40 गुना 100 बट्टा में 134.56, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो। और अगर हम लोग काटने की कोशिश करेंगे तो 6 5 5 से काटिए, 6 5 30, 5 चौका 50 25 और 3 28, नहीं कटेगा, ठीक है। यानी कि कितना बार में कटेगा, देखिए 4 जीरो आप में सब में नज़र आ रहा है, ठीक है। 16 से काटिएगा तो 16 नहीं कटेगा, 15 से 15 छक्का 90 के 0, 15 5 75 और 75 5 80 4 84, इससे ये कट जाना चाहिए 15 बार में, ठीक है। इससे ये कटेगा कितने टाइम में, 15 टाइम में, ओके। काट कर देख लीजिएगा 15 बार में कट जाएगा, यानी कि 15 गुना में 10,000 कितना हो जाएगा 15,000, ओके। 2 नंबर कैसे काटे, देखिए 15 गुना में इतना करिए तो 15 छक्का 90, 90 के 0 हासिल कितना हो जाएगा 9, 15 5 75, 9 84 के 4 हासिल 8, 15 चौका 60 और 8 68 के 8, ठीक है। फिर हासिल कितना हो जाएगा 6, 15 3 45, 6 51 के 1, 15 एकम 15, 5 20, ओके। आगे 42 देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च करता है, ठीक है। आय टोटल कितना होता है 100% होता है, ठीक है। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत, यानी कि खर्च और बचत को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, आय के बराबर। अब कहता क्या है कि एक आदमी 65% खर्च करता है,
65 खर्च करेगा तो बचाएगा कितना 35, क्योंकि 65 होता है टोटल 100। ठीक है, कहता क्या है कि यदि उसकी आय 25% बढ़ जाए, यानी कि 25% की वृद्धि हो जाए। ओके, अब देखिए कि उसकी आय में 25 की वृद्धि हो जाए, उसकी आय 25% बढ़ जाए, उसकी आय पहले 100 था, 25% की वृद्धि हो जाएगी तो 125 हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं कि 25 की वृद्धि हो गई, आय 100 से 25 की वृद्धि यानी कि 25 की वृद्धि हो गई, तब उसकी खर्च भी 20% बढ़ जाती है। खर्च भी कितना हो जाता है 20% बढ़ जाता है, तो यहाँ 125 ही लिखिए, अच्छा रहेगा। 35 का 20% निकाल लीजिए, तो 35 का 20% 120% हटाएंगे तो 100, 10 से 10, 5 दूना 7 पचे, यानी कि 2 से ये 6 बार में 7 छक 42, यानी कि कितना हो गया 42, 35 से हो गया 42। तो कहता है कि उसकी बचत में खर्च में 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, खर्च में 65 में 20% की वृद्धि कीजिए, 65 में 20 की वृद्धि तो 120/100, 10 से 10, ये कटेगा 5 दूना ये 13 पचे, यानी कि 2 से ये 6, 13 छक 78, ये 125 था, ये हो गया 178, 13 छक 78, सॉरी 78। ठीक है, अब 125 पुराने के लिए 35 में कितना ऐड करना होगा। ठीक है, तो 125 पुराने के लिए 35 में कितना ऐड करना होगा, तो देखिए 125 माइनस 78 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 15 में से 8 7, ये 11 में से 7 4, यानी कि 47 में से 35 को भी घटा दीजिए तो 2, 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी कि 12 और ऐड करना होगा, यानी कि 35 में कितना जोड़ना होगा 12, 35 और 2 37, 10 47 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना हो गया 35 से कितना का वृद्धि किए हैं, देखिए वृद्धि कितने किए हैं 12 का वृद्धि किए हैं, कितना पे 35 पे वृद्धि कितना हुआ है 12 का, कितना 35 पे गुना 100। ठीक है, 7 पचे 35, 20 पचे 100, 12 दूना 24, 240/7, यानी कितना हो जाएगा 7 3 21, 3 0 7 चौक 28, 2 0 7 दूना 14, यानी कि 34.2% का वृद्धि, 34.2 यानी कि 2 नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 48, 1050 रुपया को MNP के 3 5 7 के अनुपात में बांटना है। बांटना कितना है 1050, M तथा N के हिस्से में कितना का अंतर होगा, तो पहले बांटना कितना है 5 3 8 7 15, 15 7 105, 1 यूनिट का मान हो गया 70। अब देखिए कि किसके किसके का अंतर पूछा, M और N, ये कौन था M N और P। M और N में देखिए कितना का अंतर है 2 यूनिट का अंतर है, यूनिट में देखिए 5 और 3 में कितना का अंतर है 2 यूनिट का, और 1 यूनिट का मान है 70, यानी कि 7 दूना 14, कितना का अंतर होगा रुपया में 140 रुपया का अंतर होगा, 1 नंबर। ओके, आगे 51, 2 अंकों की संख्या व अंकों के विनिमय द्वारा प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 63 है, उनके अंकों के बीच का अंतर क्या होगा ये बताना है। ठीक है, अब देखिए कि 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या क्या हो जाएगा 10x + y, तथा उनके अंकों के विनिमय मतलब कि इनको उलटकर जो प्राप्त किया गया, यानी कि 10y + x के बीच का अंतर, तो अंतर मतलब घटाव कितना है 63 है। ठीक है, तो इनके बीच का अंतर कितना होगा 10x + y - 10y - x बराबर 63। 10 देखिए 10 में से 1 हो जाएगा तो 9x, और y में से y जाएगा तो माइनस का 9y बराबर 63। इस दोनों का अंतर पूछा है तो 9 कॉमन निकालिए तो x - y बराबर 63, 9 7 63, यानी कि इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 7, जो कि 3 नंबर है। ओके, आगे 52, श्याम गत्ते का उपयोग करते हुए एक खिंचाव में प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 4 दिनों में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कोई एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, प्रारूप तैयार करती है, लेकिन वह उसे 3 दिनों में समाप्त करने के लिए, अब इसको 3 दिनों में समाप्त करने के लिए एक निश्चित करती है, तो प्रतिदिन कितने घंटे, तो x घंटे काम करना होगा, डिवाइड बाई 1, यही जो कॉम्प्लेक्स था इसी को बनाना है। ठीक है, 3 दूना 6, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 दूना 8, यानी कि कितना घंटा उसका काम करना होगा 8 घंटा, 4 नंबर। ओके, आगे
यहाँ पे पूछा गया है कि अधिक घंटे कार्य करना होगा, मतलब कितने अधिक घंटे कार्य करना होगा। पहले 6 घंटा वो कार्य करती थी, पहले 6 घंटा कार्य करती थी, अब उसको 8 घंटा कार्य करना होगा, यानी कि कितना अधिक कार्य करना होगा, 2 घंटा अधिक कार्य करना होगा। प्रश्न में पूछा गया कि कितना अधिक कार्य करना होगा, तो 2 घंटा अधिक कार्य करना होगा। ठीक है, आगे 58, दो संख्याओं का गुणनफल 1058 है तथा 909 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लसअ गुना मसअ। ठीक है, लेकिन आपको क्या कहा है कि दो संख्याएं का गुणनफल यानी कि x इंटू वाई बराबर कितना दे रखा है, 1458, और मसअ जो दे रखा है, मसअ कितना है, 9 है। तो ये जो मसअ है ये दोनों संख्याओं में इंक्लूड होगा, तो 9 इंटू एक्स इंटू 9y बराबर कितना हो जाएगा, 1458। 9 से इसको काटिएगा तो 9 एकम 9, 5 5 9 छक 54, 1 9 दूना 18, फिर 9 से इसको काटिएगा, 9 एकम 9, 9 8 72, यानी कि x इंटू वाई कितना हो जाएगा, 18। अब कितने ऐसे युग में संभव है ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए युग में बनाने के लिए प्रत्येक का अंतर सबसे कम होना चाहिए। तो देखिए 9 गुना 2 कर सकते हैं, या फिर 18 एकम 18 कर सकते हैं। इसके अलावा अगर 6 गुना में 3 करेंगे तो 6 और 3 तो 18 हो जाएगा। ठीक है, 6 और 3 तो 18 हो जाएगा, 6 और 3 तो 18 हो जाएगा, लेकिन HCF जो होगा 9 नहीं आएगा, मसअ जो है 9 नहीं आएगा। ठीक है, तो मसअ 9 लाने के लिए कितने युग में संभव है, 1 और 1 ये 2। ठीक है, ऑप्शन में देखिए 2 1 नंबर। ठीक है, आगे देखिए 61, प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित आरेख एक अभ्यर्थी द्वारा उनके विभिन्न कार्यों में प्रयोग किए गए विभाजन को दर्शाता है, समय के विभाजन को दर्शाता है। ठीक है, देखिए ये वृत्त है। ठीक है, डिग्री में है तो डिग्री में कितना होता है, 360 होता है। स्कूल में व्यक्त किए गए समय का लगभग कितना प्रतिशत है, स्कूल में जो व्यक्त किया गया समय है, स्कूल में कितना व्यक्त किया गया है, 105 डिग्री। ठीक है, तो पूछता है कि कितना है, ये पूरा समय को दर्शाया गया, टोटल 365 होता है, 360 डिग्री होता है, इंटू में 100% में बताना है। ठीक है, इसको अगर काटेंगे 4 से, 9 चौका 36 पर 1 0, 4 से इसको काटेंगे 25 चौका 100। इसको अगर हम लोग फिर काटते हैं 25 पचे 125, 25 पचे 125 के 5, यानी कि 25 25 से कम 25, यानी कि 25 25 बट्टा 90। इसको 10 बार में और इसको 9 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 9 दूना 18, 125, 9 दूना 18, 7 9 8 72। ठीक है, देखिए ना, 9 दूना 18, 7 2 9 8 72, फिर नहीं लगेगा तो 0 बैठेगा, और देखिए फिर से हम लोग करते हैं। ठीक है, काटने में कहीं गलती हो रही है। 105 बट्टा 360 गुना 100, 1 0 से 1 0, इसको काटेंगे कितना बार में, काट लेते हैं 12, 18 दूना 36, ये 5 दूना 10। ठीक है, 50 25 तो 25, 5 एकम 5, 525 बट्टा 18, भाग लगा लीजिए। अब 525 में 18 दूना 36, 12 में से 6 तो 6, ये हो जाएगा कितना, 4 में से 3 तो 1 5, फिर 18 9 9 8 72 के 2, 9 एकम 9 7 16, 162, यानी कि 3, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 0 उतरेगा, यानी कि लगभग 29 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखिए 29 पॉइंट समथिंग ऑप्शन में है क्या, 29 पॉइंट समथिंग नहीं है, तो डायरेक्ट 30% हम लोग क्या करेंगे, आंसर मारेंगे। ओके, आगे 62, वह खेलकूद में विश्राम की अपेक्षा कितना समय बर्बाद व्यक्त किया, खेलकूद की अपेक्षा विश्राम में, तो खेलकूद में तो मात्र हम 30 ही व्यय किया ना, खेलकूद में मात्र 30 किया, और विश्राम में कितना किया, 120 किया। इसी का हमको बताना है प्रतिशत में, तो 100। देखिए 1 0 से 1 0, 3 चौका 4 से ये कटेगा 25 बार में, यानी कि कितना हो जाएगा, 25%, 3 नंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 68, किस अनुपात में 25% एल्कोहल को 50% एल्कोहल में मिलाया जाए कि मिश्रण 40% हो जाए। 25%, 50% करना है 40%, अनुपात बना लीजिए। एलिगेशन 50 में से 40 जाएगा 10, यहाँ पे 15 काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, यानी कि किस रेशियो में मिलाना है, तो 2 3 के रेशियो में। ओके, आगे 71,
चीनी के दाम में 60% की बढ़ोतरी हो गई, उसे पुराने दाम पर लाने के लिए उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। पहले चीनी 100 रुपया में मिलता था, मतलब पहले चीनी का मूल्य था 100%, अब बढ़ोतरी होकर हो गया 160%। अभी से 160 को 100 पे लाना है तो कितने की कमी करना होगा, 60 पे। कितने पे बढ़ा हुआ मूल्य 160 गुना 100, 1 0 से 1 0, 4 चौका 16। देखिए इसको इस प्रकार कर लेते, ये 1 0 से 1 0 इसको काटते, 4 चौका 16, तो ये 25 चौका 100, ये 2 बार में, ये 3 बार में, 25 तिया 75/2, यानी कि कितना हो जाएगा 37.1/2% की कमी करनी होगी। ठीक है, 37 दूना 74 और 1 75/2, 2 नंबर। ओके, आगे देखिए 72 प्रश्न है, सेब 50 में 5 की दर से खरीदा गया, यानी कि 50 रुपये में फर्स्ट टाइम 5 की दर से खरीदा गया, फिर उतने ही से 50 रुपया में 10 की दर से खरीदा गया, फिर 10 को खरीदा गया, यानी कि एक बार जो है पैसा को ऊपर रखे, ठीक है, सॉरी 5 रुपया में 50 रुपया में 5 को खरीदा गया, फिर 10 रुपया में 50 रुपया में फिर 10 को खरीदा गया। ठीक है, और कहता क्या है कि SP 6 रुपया में 50 रुपया में 6 की दर से बेचा गया। अब खरीदा इधर देखिए कि एक बार 2 बार खरीदा, तो इधर भी 2 से गुना करेंगे। ठीक है, बट्टा में भी 2 से गुना कर लीजिए। 50-50 कैल्शियम लीजिएगा तो 50 से होगा, 10 और 5 15 हो गया रेशियो। ठीक है, 50 और 50 इधर देखिए, उधर में 2 से गुना करना, नीचे में क्या है 2 से गुना किए, सॉरी। ठीक है, क्योंकि 2 से 2 तो कट ही जाता, तो गुना करने से क्या फ़ायदा था। 6 दूना 12 बट्टा 50, यानी कि अब क्रॉस गुना कर लीजिए, या फिर 50 से 50 को काट दीजिए। ठीक है, या फिर क्रॉस गुना करते तो 15 पचे 75, 750 रेशियो, 12 पचे 60, यानी कि 600। अब खरीदा था 750 में, बेच रहा है 600 में, यानी कि उसको घाटा हो रहा है 150 का। कितना पे, 750 पे गुना 100, 15 पचे 5 से ये 20 बार में, यानी कि 20% का उसको क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, आपके ऑप्शन में दिया हुआ है कि बेचा गया तो प्रतिशत लाभ बताना, लाभ नहीं होगा, हानि होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन की बात करें तो 1 नंबर हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन 1 नंबर हो जाएगा 20% की हानि। 81 त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो ABC एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ABC। ठीक है, जिसमें A कोण 90 डिग्री है, तो A कोण 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, AD लंब है, A से लेकर D पर एक लंब है, इस प्रकार यहाँ D है, जहाँ पे इधर भी 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा। BD 3 है, B से लेकर D तक का ये जो इतना है ये 3 सेंटीमीटर है, AB 5 है, ये 5 है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि CD बताना है, C से लेकर D तक बताना है। ठीक है, ये इतना बताना है कि CD कितना होगा। अगर मैं बात करूँ ट्रिपलेट की तो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। ठीक है, एक 3 4 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो ये अगर 3 है, ठीक है, ये 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा कितना हो जाएगा 3, तो ये 4 हो जाएगा, 3 4 5। ओके, ये 4, ये 5, ये 3, ये ट्रिपलेट था। अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। ओके, अब हमको तो बताना है क्या, CD। तो एक सूत्र होता है कि AD का स्क्वायर बराबर BD इंटू में DC, ये सूत्र होता है। ठीक है, AD अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो BD इंटू DC के बराबर होता है। ठीक है, AD कितना निकाले, 4, 4 का स्क्वायर 16 इंटू में BD 3 गुना में DC तो हमको बताना है DC या CD। तो CD अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये 16 बट्टा में क्या चला जाएगा, 3। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16/3, जो कि 2 नंबर है। ओके, चलिए आगे। 82 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 15% पानी है। पानी अगर 15% है तो दूध कितना होगा, 85%। ठीक है, और ये काट लीजिएगा तो 5 तिहाई 15, 17 पचे 85, टोटल मिश्रण कितना है, 80 लीटर है। 7 और 17 3 कितना हो जाएगा, 20, 20 चौका 80, यानी कि 1 यूनिट का मान हो जाएगा 4, यानी कि उसमें पानी है 12 लीटर, तो 17 दिया 51, 17 चौका 68 लीटर क्या है, उसमें मिल्क है। कहता है कि कितना पानी और मिलाया जाए कि जिसमें पानी का प्रतिशत 20% हो जाए। अगर पानी 20% हो जाएगा तो मिल्क कितना रहेगा, 80%। ओके,
पानी कितना मिलाया जाए। देखिए अब मिलाना है पानी, ठीक है। पहले वाटर 12 लीटर था, अब इसमें कितना मिलाया जाए, तो 12 लीटर में कितना मिलाया जाए, तो 1 लीटर पानी और मिलाया जाए, ठीक है। टोटल मिल्क था 68, तो बट्टा 68 बराबर मिल्क वाटर हो जाए 20%, तो मिल्क कितना रहेगा 80%। यहाँ से क्रॉस गुना करके x निकाल लीजिए, 20 चौका 80, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 12 चौका 48 प्लस x बराबर 68, x बराबर निकलेगा 48 में से 68 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पे 4 भी रहेगा, ठीक है। 4 को 12 से तो 12 चौक 48, 4 को 1 से तो 4 1 48 इधर आएगा तो 68 में से 48 घटेगा तो 20, 4x बराबर 20, 4 से ये कटेगा तो 5 चौका 20, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 5 लीटर। कितना पानी मिलाया जाए 5 लीटर, देख लीजिए ऑप्शन में 2 नंबर। ओके आगे देखिए 88, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा लाभ में 10:3 का अनुपात है तो उस वस्तु को बेचने से कितना प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए एसपी और प्रॉफिट का आपको रेशियो दे रखा है, ये 10 तो ये 3, यानी कि 10 रुपया में बिका है तो 3 रुपया उसका लाभ है, यानी कि सीपी उसका कितना हो जाएगा, सीपी उसका हो जाएगा 7 रुपया, यानी कि 7 रुपया का सामान है तब ना 10 रुपया में बिका है तो 3 रुपया आपको प्रॉफिट है। तो कहता है कि उसका लाभ कितना हुआ, 7 का सामान 10 में बिका तो लाभ है 3 का, कितना पे 7 पे गुना 100, यानी कि 300/7 तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 2 0 7 दूना 14, 26/7 42.6/7% का लाभ। ओके आगे 91 देखिए 512 रुपये की राशि किसी निश्चित दर से 3 वर्षों में 1000 हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताना है। तो 1 + r/100 पे पावर होता है टी दे रखा है, 3 वर्ष हो जाता है कितना 1000 रुपया, बट्टा में कितना हो जाएगा 512। ओके ये क्यू इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1000 का क्यू, ये देखिए ये क्यू भी इधर आएगा तो इसको इस प्रकार चढ़ा देते हैं। 1000 का क्यू होता है 10, 512 का क्यू होता है 8, यानी कि 8 का सामान हो गया 10। 1 देखिए तो हमको रेट निकालना है तो 8 का सामान हो गया 10, यानी कि 2/8 गुना 100, 2 चौका 4 से ये 25 बार में, यानी कि रेट कितना निकल कर आएगा 25%। ओके ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 92 प्रश्न है, किसी छात्रावास में 150 छात्रों के लिए 30 दिनों का सामग्री था, 150 छात्रों के लिए 30 दिनों का सामग्री था, दिन की अवधि के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री थी। 10 दिन के बाद यानी कि 30 दिन में 10 दिन निकल गया तो दिन कितना बचा, मात्रा 20 दिन बचा। 30 छात्र छोड़कर चला गया, 150 में से 30 को छात्र छोड़कर चला गया, 30 को निकल गया तो शेष सामग्री कितने दिन चलेगी, तो x दिन चलेगी। तो 150 गुना में 20 बराबर 120 गुना में x, 1 0 से 1 0, 2 से ये 6 बार में 6 से इसको काट दीजिए, 6 दूना 12, 6 × 35, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 दिन, यानी कि कितने दिन और चलेगी तो 25 दिन। ओके आगे 98 ये आपका लास्ट प्रश्न है। देखिए राजू और सोनू की आयु में 3:4 का अनुपात है, ठीक है। राजू है और सोनू हैं जिनकी आयु का अनुपात 3:4 है। यदि राजू की आयु सोनू की आयु से 6 वर्ष कम है, इसके साथ x लगा लीजिए, ठीक है। राजू की आयु सोनू की आयु से कितने वर्ष कम है, 6 वर्ष कम है। रेशियो में कितना वर्ष कम है, तो x वर्ष कम है, और x वर्ष कम मतलब कि 6 वर्ष कम है। 6 वर्ष बाद राजू और सोनू की आयु में क्या अनुपात होगा। अब x का वैल्यू हो गया 6, तो 6 वर्ष का मतलब कि ये होगा 6 × 18, तो ये हो जाएगा कितना 6 चौका 24, ये 18 साल का तो ये 24 साल का। अब 6 वर्ष बाद की बोला है तो 24 में 6 साल जोड़ दीजिए, 18 में भी 6 साल जोड़ दीजिए, 18 6 24 और 6 5 30, इसका रेशियो बताना है तो 4 से नहीं कटेगा, 6 चौका 24, 6 5 30, यानी कि 4 5 का रेशियो हो जाएगा 4 5, जो कि 4 नंबर है। ओके तो दोस्तों यहाँ पे होता है आपका वीडियो समाप्त। आशा करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट की ओर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।